बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा मौजू है कि आदमी जब भी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह जो नुक्ता है वो लग जाता है, और जब वो तौबा करता है तो वो जो स्याह नुक्ता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता जो है वो दूसरा गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता, फिर तीसरा, यहाँ तक कि फिर ये वक्त आता है कि उसका दिल स्याह हो जाता है। अब उसके दिल पर फिर कोई अच्छी बात असर ही नहीं करती। तो इसलिए जो हमारा आज का मौजू है कि आदमी जब भी गुनाह करे, ज़ाहिरी बात है हम इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं। लेकिन जब भी हमसे गुनाह हो जाए तो हमने क्या करना है? तौबा करनी है। जब हम तौबा करेंगे तो वो हमारा गुनाह क्या हो जाएगा? माफ़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब हम तौबा नहीं करेंगे तो हमारे दिल पर एक नुक्ता लग जाएगा, स्याह नुक्ता। अब वो करते करते इतने नुक्ते लग जाएंगे कि वो हमारा दिल स्याह हो जाएगा, और जब दिल स्याह हो जाएगा तो फिर उस पर तो कोई हक़ की बात, सच्ची बात असर नहीं करेगी। जब कोई बात असर ही नहीं करेगी तो हम किस तरह फिर दीन की तरफ राग़िब होंगे। इसलिए जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए हम उसी वक्त क्या करें? तौबा करें। जब तौबा करेंगे तो वो गुनाह क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, हमारी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी। इसलिए फरमाया ना कि आपके अगर गुनाह जो है रेत के ज़र्रात के बराबर है, किसी के हो नहीं सकते इतने गुनाह, अगर होंगे भी तो एक दफ़ा वो सच्चे दिल से जब अल्लाह ताला से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, कि यानी जब आप एक दफ़ा माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो जब भी गुनाह हो जाए, 70 दफ़ा भी दिन में गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ कर देंगे। इसलिए दूसरी फरमाया कि अगर किसी आदमी के समंदर के कतरात के बराबर गुनाह हो, हो तो नहीं सकते, अगर हों भी, वो सच्चे दिल से जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। ये दुनिया का मामला तो नहीं है ना, हम किसी से जब माफ़ी मांगते हैं, हम मांगते ही नहीं हैं, हम मांगने से शर्माते हैं किसी से माफ़ी मांगने से। लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने से शर्माना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तो हमारी शाह-रग से भी ज़्यादा नज़दीक है, अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जैसे गुनाह हो जाए, हम इंसान हैं, कमज़ोर है, अल्लाह ताला उसी वक्त माफ़ी, इसलिए फरमाया कि जब आदमी गुनाह करता है उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि वमन युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। और दूसरी फजीलत तौबा करने की ये है कि एक तो गुनाह को माफ़ कर दे, दूसरा वमन युबद्दिलुल्लाहु, उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील भी कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी फजीलत है कि जब आदमी गुनाह करता है उसके बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देते। तो इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश होगी कि जब भी हमसे गुनाह हो जाए हम अल्लाह ताला के यहाँ रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, अल्लाह ताला से तौबा कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने ही दरबार में तौबा की तौफीक अता फरमाए, और जो मैंने कहा, जो आपने सुना, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।